नमस्कार। सो इंटरेस्टिंग। सुबह शाम जब भी टेलीविजन चलाओ एक ही ऐड लगता है, आज चल रही है समय दलित बंधु ऐड ऑफ केसीआर और तेलंगाना। एंड आई एम वेरी केयरफुल टू यूज द वर्ड नाउ बीआरएस rather than टीआरएस, राइट। सो तेलंगाना राष्ट्र समिति के बदले भारत राष्ट्र समिति और दलित बंधु कैंपेन, और इसका क्या असर होने वाला है। सो देखिए, डेफिनेटली केसीआर बिलीव करते हैं कि rather than स्टैंडिंग बिहाइंड कांग्रेस आई शुड ट्राई, मैं कोशिश करना चाह रहे हैं वो कि एक नेशनल ऑल्टरनेटिव बने बीजेपी के अगेंस्ट। इस समय तो एक ट्रू नेशनल पार्टी बीजेपी और डेफिनेटली नंबर 2 कांग्रेस है, जो 20 साल पहले ये इक्वेशन रिवर्स थी। बट राइट नाउ कांग्रेस भी एक 100 एमपी, फिलहाल तो खैर 59 पे है, बट इट इज नॉट एज बिग एज नंबर 2 विच बीजेपी वॉज। एटलीस्ट बीजेपी 89 के बाद एटलीस्ट हमेशा एक 100 एमपी की पार्टी तो थी, बट कांग्रेस पिछले 2 साल से 2 बारी से 60 की रह गई है। और केसीआर शायद वही अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाह रहे हैं, और तभी उन्होंने नाम चेंज किया, विच इज फर्स्ट सिग्नल। शायद मैंने पुराने वीडियोस में बताया भी था कि तृणमूल कांग्रेस या वाईएसआर जो जगन की पार्टी है, वो कभी कभार ना पार्टी का नाम ही आपको रीजनल पार्टी बना देता है। सो केसीआर का पार्टी का नाम चेंज करने से वेरी बिग स्टेप। और अब दलित बंधु की बात करते हैं। देखिए भाई, अदर देन द लोकल वोटर ऑफ तेलंगाना दैट दी हैव, I think any political party in India other than Bharatiya Janata Party and Shiv Sena can always claim Muslim vote। तो मुस्लिम जो वोट बैंक है ना, वो फिक्स नहीं है। मैं हमेशा समझाता हूं कि बिहार में वो फिलहाल लालू के पास है, यूपी में वो फिलहाल अखिलेश के पास है, समाजवादी पार्टी के पास, बंगाल में वो फिलहाल ममता दीदी के पास है, तेलंगाना में वो एक्चुअली जैसे बीजेपी स्ट्रांग होगी वैसे वैसे वो फिलहाल केसीआर या कांग्रेस के पास चला जाएगा। और जिस स्टेट में बीजेपी नहीं होती उस स्टेट में एक्चुअली मुस्लिम लोग बहुत न्यूट्रली और समझते वोट करते हैं। तो जब बीजेपी यूपी में पावरफुल नहीं हुई थी तो 2007 और 2012 में मुस्लिम्स ने बीएसपी को भी दिया, समाजवादी पार्टी को भी दिया। तो मुस्लिम्स का ये रहता है कि अगर बीजेपी नहीं है उस स्टेट में या उस इक्वेशन में, तो दे विल गिव पार्टी वोट फ्रॉम देयर कॉन्शियस। लेकिन जैसी बीजेपी एक स्टेट में पावरफुल हो जाती है, देन मुस्लिम्स का बड़ा क्लियर कट फंडा रहता है कि बीजेपी को हराना है, तो वो उसको वोट डालते हैं जो उनको लगता है सबसे मजबूत स्थिति में है बीजेपी को हराने के लिए। तो फिलहाल जब उनको लगता है कि बिहार में आरजेडी सबसे मजबूत है तो उन्होंने आरजेडी गठबंधन को दे दिया। यूपी में उनको लगता है कि अखिलेश सबसे मजबूत है, अगर उनको लगता है कि बीएसपी मजबूत है, दैट मीन्स बीएसपी का अपना वोट 20% है जी, हम अपना 12-13 इसमें घुसा देते हैं। पर जब उनको लगेगा कि नहीं बीएसपी की हवा नहीं है तो सब अखिलेश के साथ खड़े हो जाओ। तो मुस्लिम वोट इज नॉट फिक्स्ड। व्हाई मैं मेंशनिंग दिस कि दलित वोट बहुजन समाज पार्टी ने काफी हद तक फिक्स कर लिया था। यूपी में तो लेते थे, अक्रॉस इंडिया आप देखेंगे तभी कहीं भी बीएसपी के कहीं आपको 2 एमएलए 4 एमएलए मिल जाते थे, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे एक दलित का वोट बैंक एक बीएसपी के साथ था एटलीस्ट सन 2000 से 2012-13 तक। और पूरा का पूरा मैं बात नहीं करा, लेकिन काफी हद तक, और जहां पर भी बीएसपी स्ट्रांग थी। इस कैंपेन से केसीआर बिल्कुल चाह रहे हैं, पंजाब हो चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, जो ये ज्यादा दलित वाले स्टेट है, बाकी दलित तो हिंदुस्तान में पूरे कोने में है, एक दलित बंधु की स्कीम कैंपेन का मतलब है कि केसीआर दलित को वोट बैंक, अपना कोर वोट बैंक बनाना चाह रहे हैं वंस यू गो आउटसाइड द तेलंगाना वेयर यू आर मोर ऑफ ए रीजनल पार्टी। तो उन्होंने सोचा है कि वंस यू हैव दिस 15 और 20% ऑफ द बेस, द मुस्लिम्स विल ऑटोमेटिकली कम टू यू। So then Dalit plus Muslims plus I would say neutral, मतलब गुड पीपल, लोग जो अपनी कॉन्शियस से वोट देना चाहते हैं, ड्यू रिगार्ड टू एवरीबडी, तो वो मिला के यू कैन बी ए ऑल्टरनेट कॉम्बिनेशन। देखिए यही केजरीवाल ने भी ट्राई करा, तभी केजरीवाल जी ने पंजाब और दिल्ली के हर ऑफिस में बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगाई है। पर्पज वही है, बिना कहे दलित वोटों को साधना। पर फर्क ये है शायद चूंकि पंजाब में भी सरकार चल रही है और दिल्ली में भी चल रही है, एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने बाबा साहब अम्बेडकर को फोटो डाल के साधने की कोशिश तो करी है, बट वो इतने ओपन में नहीं आ पाए फील्ड में जिसे कहना चाहिए, बिकॉज शायद उनके जो दूसरे वोटर है राइट नाउ वो थोड़े एंटी ना हो जाएं। बट केसीआर बहुत खुल के खेल रहे हैं, और अगर मैं अपनी इंटरप्रिटेशन दूं तो फिर इस करंट सिनेरियो में ये पॉसिबल है कि जैसे मायावती वीक होती हैं और होती जा रही हैं, तो पूरा जो दलित वोटर है ना वो फिर शिफ्ट करेगा केसीआर की तरफ, आम आदमी पार्टी की तरफ नहीं या कांग्रेस की तरफ नहीं। और एक बार अगर दलित वोटर शिफ्ट कर लिया तो फिर शायद पूरा का पूरा मुस्लिम समुदाय वहां चला जाएगा, और 30-35% वोट शेयर के साथ वो पूरी इंडिया में एक चैलेंज दे सकते हैं। सो दिस इज माई इंटरप्रिटेशन ऑफ दलित बंधु स्कीम
कि और क्यों उसकी इतनी टीवी कैंपेन एड कैंपेन सुबह शाम आ रही है अक्रॉस इंडिया, कि बेसिकली पर्पस वही है, वो जो यूपी है या जो बिहार है, जो ये हाई पॉपुलेशन के स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश वगैरह, राजस्थान, हिंदी बेल्ट जिसे हम कहते हैं, उस हिंदी बेल्ट में ये जो वोटर है इसको साधना। और देखिए बाकी हर स्टेट में केसीआर तो एनीवे थर्ड फ्रंट के पक्ष में है, तो ही इज वेरी फाइन की ठीक है भाई, ममता दीदी जीत जाए बंगाल और स्टालिन जीत जाए तमिलनाडु और समथिंग लाइक दैट, और he is actually now targeting the core Hindi belt starting from Punjab, Haryana, UP, Uttarakhand, Bihar, Rajasthan, Gujarat, and all these people में दलित की population काफी huge है. So my interpretation is Dalit Bandhu scheme is targeted for those voters. So कैसा लगा आपको मेरे analysis? Do share. Have a nice day. Bye bye.